हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनहेंग अपने भाई को कल रात हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर शैनहेंग बोला, इसका मतलब तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल कर दी। तो जुनहेंग कहने लगा, क्या तुम अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे नहीं कर सकते? तुम्हें इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा। तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं इस कंपनी में कैसे रह पाऊंगा। फिर शैनहेंग इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जुनहेंग एक कोने में बैठकर कहने लगा, सबसे पेनफुल बात तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर शैनहेंग को उस पर हंसी आ जाती है। फिर जुनहेंग उससे बोला, हंसना बंद करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जब तक मेरे और चैंगजी के बीच कुछ शुरू नहीं होता तब तक तुम्हें याव याव के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। इस क्रिटिकल मोमेंट में मेरे लिए और ज़्यादा ट्रबल मत कर देना। इस पर शैनहेंग बोला, मैं सभी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। अगले सीन में शैनहेंग वॉशरूम जा रहा होता है और तभी याव याव कहने लगी, इसका बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करूं तो शायद मुझे इस डेविल के जाल से बचकर निकलने का मौका मिल सकता है। फिर वो उसके वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रही होती है और अपने आप से बोली, ये आधे घंटे से अंदर है, कहीं इसको कब्ज तो नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो अंदर बैठकर बुक पढ़ रहा था और फिर वो किसी के पास मैसेज करके बोला, तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी काम नहीं आई। मैं आधे घंटे से टॉयलेट में हूँ लेकिन मुझे नींद आने के कोई चांस नहीं लग रहे। तभी उसे रिप्लाई आता है कि थोड़ी देर और बैठे रहो। लेकिन फिर शैनहेंग वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और फिर उसके जाने के बाद याव याव अपने मन में बोली, ये 40 मिनट तक अंदर था, लगता है बॉस के कुछ अनस्पीकेबल सीक्रेट्स हैं। थोड़ी देर बाद शैनहेंग फिर से वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ याव याव ने दूसरी टॉयलेट सीट लगा दी थी। बाहर आकर वो गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है? तो याव याव कहती है, मैंने देखा कि आप टॉयलेट में काफ़ी देर तक रहते हो, इसीलिए मैंने वहाँ पर फ्लफी टॉयलेट सीट लगा दी, वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। ये सुनकर शैनहेंग बोला, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम है, कल से तुम ओवर टाइम करोगी। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। अगले सीन में याव याव अपने रूम से बाहर झांकते हुए बोली, पिछली बार तुमने मुझे पकड़ लिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें पकड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे कौन से सीक्रेट्स हैं। फिर वो रात में काफ़ी देर तक जागकर शैनहेंग के बाहर आने का वेट कर रही थी। फिर शैनहेंग अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो कहीं जाने लगता है। उसे देखकर याव याव बोली, ये इस वक्त रेडी होकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर वो भी उसके पीछे चली जाती है। अगले सीन में शैनहेंग जॉगिंग कर रहा होता है और याव याव भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो थक कर वहीं बैठ जाती है और अपने आप से बोली, लगता है इस बार मैं डिस्कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तभी वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है जो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो याव याव कहने लगी, मैं रनिंग कर रही थी। और आप? तो शैनहेंग बोला, तुम नाइट ड्रेस में रनिंग कर रही थी। इस पर याव याव बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर शैनहेंग कहता है, ठीक है, अभी मुझे 10 किलोमीटर और रनिंग करनी है, तुम भी मुझे फॉलो करो। इस पर याव याव बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक्सरसाइज लेवल टारगेट तक पहुँच चुका है तो मैं वापस जा रही हूँ। शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा ये बिहेवियर कल तक चेंज हो जाना चाहिए। तभी याव याव बोली, कौन सा बिहेवियर? तो शैनहेंग कहता है, टॉयलेट ट्रैकिंग और मेरी जासूसी करना। फिर याव याव कहने लगी, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। इस पर शैनहेंग बोला, मुझे तुम्हारी कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं। भले ही तुम मेरी कंपनी में कितने भी दिन रहो लेकिन तुम एक लॉयर हो, तुम्हें अपना टाइम इन स्टूपिड थिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर याव याव कहने लगी, मैं तो बस आपको हैप्पी देखना चाहती थी ताकि आप मुझे उस केस में इन्वॉल्व कर लें क्योंकि मैं भी कुछ वैल्यूएबल करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने लगती है। तभी शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, कल 2 बजे पार्टीज में मिलना। याव याव एक्साइटेड होकर बोली, क्या मैं केस ज्वाइन कर सकती हूँ? तो शैनहेंग कहता है, अच्छा होगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ तो थोड़ी एनर्जेटिक लगो। इस पर याव याव उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन याव याव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो दोनों वहाँ पर बाकी लोगों के आने का वेट कर रहे थे। तभी याव याव उससे बोली, बॉस, आपको अगर कुछ काम हो तो आप वापस ऑफिस जा सकते हैं, जब कस्टमर यहाँ आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन शैनहेंग कहता है, नहीं, मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता। तुम इससे पहले कभी किसी अच्छी लॉ फर्म में नहीं गई, वहाँ तुम्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तुम्हारे अंदर जो बैड हैबिट्स हैं तुम उन्हें चेंज कर लो। तभी वहाँ उनकी कस्टमर आ जाती है जो उनसे बोली, सॉरी, रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जैम था, इस वजह से मैं लेट हो गई। फिर शैनहेंग उससे अंदर आकर बैठने के लिए कहता है। वो जब अपने सनग्लासेस निकालती है तो याव याव उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। तभी शैनहेंग याव याव को उन्हें फाइल देने के लिए इशारा करता है। याव याव फाइल देते हुए बोली, इसमें आपके केस की सभी इन्फॉर्मेशन है। शैनहेंग उनसे उनके डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और उसके बाद जब लिनियान वहाँ से वापस जा रही होती है तभी याव याव उससे बोली, डोंट वरी मिस यान, शैनहेंग बहुत प्रोफेशनल लॉयर है,
इस केस को जीतने में वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। भले ही आपने कुछ गलत चीजें की हैं, लेकिन आपके फैंस हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और आपके ड्रामाज हमेशा पॉपुलर होते हैं। इस पर लिनियान बोली, क्या तुमने मेरे ड्रामाज देखे? तो याओयाओ कहने लगी, हाँ मैं हर वीक आपका ड्रामा देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। फिर लिनियान उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में याओयाओ कुछ सामान लेकर रूफ टॉप पर जाती है और वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेती है। इसके बाद वो वहीं बैठकर लिनियान के केस पर काम शुरू करती है और फिर अपने मन में कहने लगी, लिनियान के केस में कोई क्लू नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो घर के अंदर चली गई और शैनहेंग से बोली, बॉस क्या आप ऑफिस से घर आ गए? शैनहेंग रूड आवाज में बोला, ये स्टूपिड क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो। हम भले एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, पर तुम मुझसे सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कंसल्ट कर सकती हो। इस पर याओयाओ कहने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस केस को स्टार्ट कैसे करूं। बॉस क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मुझे कुछ एडवाइस दो। शैनहेंग बोला, बॉस तुम हो या फिर मैं? तो याओयाओ कहती है कि आप। इस पर शैनहेंग बोला, तो फिर तुम चुप रहो और इस सामान को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, लेकिन ये सामान मैंने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदा था। तभी शैनहेंग बोला, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शैनहेंग अपने रूम में काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर याओयाओ किचन में खाना बना रही थी। साथ में वो एक गाना भी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शैनहेंग को नींद आ रही थी। तभी शैनहेंग को समझ आता है कि जब भी याओयाओ वो गाना गुनगुनाती है तभी उसे नींद आती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर गया और याओयाओ से बोला, तुम कौन सा सॉन्ग गुनगुना रही हो? एक बार फिर से गाओ। ये सुनकर याओयाओ उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है। तभी शैनहेंग बोला, इसे कुकिंग करते हुए गाओ। फिर याओयाओ कुकिंग करते हुए उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शैनहेंग को नींद आ रही थी। फिर शैनहेंग उससे बोला, अभी तुम कुकिंग करना बंद करो, आधे घंटे मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद ये कुकिंग स्टार्ट करना और साथ में गाना भी गुनगुनाना। लेकिन याओयाओ कहने लगी, मुझे तो जल्दी कुकिंग फिनिश करके मार्केट जाना था। तभी शैनहेंग कहता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है और फिर याओयाओ कुकिंग बंद करते हुए बोली, इसे बॉस किसने बना दिया? फिर वो अपने रूम में जाकर उस केस पर स्टडी करने लगती है और वहीं दूसरी ओर शैनहेंग भी अपना काम कर रहा होता है। काम फिनिश करने के बाद वो सोने के लिए जाता है और फिर याओयाओ से कुकिंग करने के लिए कहता है। याओयाओ को उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था और फिर वो उठकर कुकिंग करने के लिए चली गई। साथ में वो उस गाने को भी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शैनहेंग को नींद आ जाती है। इसके बाद रात में उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर किचन में चला गया और वो देखता है कि याओयाओ ने फ्रिज में उसके लिए खाना रखा था। फिर वो वहाँ बैठकर खाना खाने लगता है। खाने के बाद जब वो अपने रूम में वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि याओयाओ टेबल पर ही सोई हुई थी। फिर वो उससे बोला, याओयाओ मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर याओयाओ अपने रूम से बाहर आ जाती है और शैनहेंग से बोली, अपने एम्प्लॉयज को 3 बजे से पहले उठाना लेबर लॉ के अगेंस्ट है। शैनहेंग बोला, हाँ मुझे पता है। फिर याओयाओ कहने लगी, तो आपको क्या मुझसे कोई दिक्कत है? तभी शैनहेंग बोला, वो जो स्टूपिड क्वेश्चन तुम मुझसे पूछने वाली थी वो तुम पूछ सकती हो। ये सुनकर याओयाओ बोली, मुझे तो पहले से पता था, आप बहुत अच्छे और हेल्पफुल बॉस हैं। शैनहेंग रूड आवाज में बोला, तुम ऑलरेडी 10 सेकंड वेस्ट कर चुकी हो। ये सुनने के बाद याओयाओ केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है तो शैनहेंग उसे उसके आंसर बता रहा होता है। तभी याओयाओ एक नोटबुक लेकर आती है और उसमें उसके आंसर्स को नोट कर लेती है। थोड़ी देर बाद शैनहेंग बोला, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ तो मुझे प्यास लगी है। इस पर याओयाओ कहने लगी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बॉस क्या आप साथ में फ्रूट्स भी खाएंगे? तो शैनहेंग बोला, सुबह के 3 बजे फ्रूट्स कौन खाता है? इसके बाद वो पानी लेने के लिए चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगजी जुनहेंग के घर आई होती है और वो उसके डॉगी के साथ खेल रही थी। तभी जुनहेंग उससे बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने डिनर किया था और ड्रिंक की थी, उसके बाद वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसके पास शैंगहेन का कॉल आ जाता है, जो उससे कहता है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इस पर जुनहेंग बोला, मैं भी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर शैनहेंग कहता, ठीक है फिर मत आओ, मैं यहाँ मिस वांग को चाय के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर जुनहेंग कहता है, नहीं ऐसा मत करना, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में वो शैनहेंग के ऑफिस में चला जाता है तो शैनहेंग उससे बोला, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, कल रात मैं सो गया था। ये सुनकर जुनहेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुककर उससे बोला, एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ना कि पिलो। ये बात तुम मुझे कॉल पर भी बता सकते थे। इस पर शैनहेंग कहता है, ठीक है तुम जाओ और फिर से बिजी हो जाओ। तभी वहाँ पर याओयाओ आती है जो शैनहेंग से बोली, बॉस मुझे एक क्लू मिला है। ये सुनकर शैनहेंग कहता है, तुम पहले बाहर जाओ। तो जुनहेंग उससे बोला, वो अंदर आना चाहती है तो तुम उसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस पर शैनहेंग बोला, बाहर जाने के लिए मैंने तुमसे कहा है। ये सुनकर जुनहेंग वहाँ से चला गया।
पर वो बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वो दोनों उसी केस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं सभी एम्प्लॉयज जुनहेंग की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और तभी यावया वहां आकर अचानक से डोर खोल देती है। इसके बाद वो अंदर जाकर शैनहेंग से बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल असिस्टेंट ढूंढी है। इस पर शैनहेंग कहता है, हाँ ये थोड़ी सी काम की तो है। अगले सीन में वो दोनों अपने क्लाइंट लिनियान से बात कर रहे होते हैं और तभी लिनियान उनसे बोली, मैं अपने हस्बैंड पर अभी केस करना चाहती हूँ। इस पर शैनहेंग उससे कहता है, इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड जूजुन की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट 1 मंथ में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर तुमने उस पर अभी केस किया तो उसके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे उसका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन अगर तुमने 1 मंथ बाद केस किया तो उसका तुम्हें भी फायदा होगा, क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी आधी तुम्हारे साथ शेयर करनी होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रही होंगी। लेकिन लिनियान कहती है, नहीं, मुझे उस पर अभी केस करना है। फिर शैनहेंग भी इसके लिए हाँ कह देता है और उससे बोला, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप यावयाव से बात कर सकती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यावयाव लिनियान से केस के बारे में बात करने लगती है। लेकिन तभी लिनियान उससे बोली, मैं तुमसे थोड़ी देर चैट करना चाहती हूँ। तुम भी एक लड़की हो तो आई थिंक तुम मेरे मूड को ज्यादा बेटर समझ सकती हो। मैं एक स्टार हूँ, इसलिए मैं अपने प्राइवेट मैटर्स को किसी को बता भी नहीं सकती। तभी यावयाव बोली, आप मुझे बताइए, मैं उन्हें सीक्रेट रखूंगी। तो लिनियान उसे बताती है कि 5 साल पहले मेरा फर्स्ट ड्रामा रिलीज हुआ था और शुरू में ही मैं काफी फेमस हो चुकी थी। फिर एक सेलिब्रेशन पार्टी में मैं जूजुन से मिली। उसने कहा कि वो मेरा फैन है। उस वक्त उसका करियर सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन तब भी मुझे उससे प्यार हो गया। उसके लिए मैंने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े और उससे शादी कर ली। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए मुझसे शादी की थी, क्योंकि किसी फेमस स्टार से शादी करना एडवर्टाइजमेंट से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मुझे समझने में काफी देर हो गई। ये सुनकर यावयाव उससे बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके राइट्स के लिए जरूर फाइट करेंगे। इस पर लिनियान उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में यावयाव कंपनी में काम कर रही होती है और तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर चैंगजी से बोली, आपने ब्रदर इन लॉ से डिवोर्स क्यों ले लिया? इस पर चैंगजी कहती है, क्योंकि उसने मुझे चीट किया, शायद मैं ही अनलकी हूँ। खैर उसके बारे में तुम दोबारा बात मत करना। तभी उसके पास शैनहेंग आता है और उससे बोला, तुम अभी तक घर नहीं गई? तो यावयाव बोली, मैं अभी केस की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही थी। इस पर शैनहेंग कहता है, तुम्हें वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना चाहिए, तो अब घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यावयाव भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और फिर उससे बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों की फिक्र भी करते हैं। इस पर शैनहेंग बोला, मैंने अभी जो कहा तुम उसका गलत मतलब समझ रही हो। घर जाकर तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी है। तुम्हें एक बार कुकिंग करने के बदले मैं तुम्हें 2 स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने का मौका दूंगा। ये सुनकर यावयाव उसके लिए लेट नाइट कुकिंग करने के लिए मान जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।